9 तारीख को जो हिंदी ए का परीक्षा हुआ है, मैं उसके बारे में उसका प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूं। मैं फंडामेंटल कोचिंग फुटानी मोड़ से निवारण सर बोल रहा हूं। जो हिंदी ए का परीक्षा हुआ है उसका सारे ऑब्जेक्टिव का मैं सॉल्व करके आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो पहला है 1 नंबर जीवन, दूसरा है जिंदगी, तीसरा है जिंदा और चौथा है हिम्मत। तो इसका आंसर है आपका जिंदगी यानी 2। चलिए मैं आगे बता रहा हूं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? ऑप्शन 1 है आपका ताकत, दूसरा है हिम्मत, तीसरा है जीवन, चौथा है आपका सिफत। तो इसका आंसर है आपका ताकत। ये 1 नंबर इसका आंसर है। उसके बाद किस मनुष्य की पहली पहचान क्या यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? ऑप्शन 1 डरपोक, 2 कायर, 3 भीरू, 4 साहसी। तो इसका ऑप्शन है आपका साहसी। इसका ऑप्शन है साहसी, आंसर 4। उसके बाद 4 नंबर है जनमत शब्द कौन समास है? जनमत शब्द कौन समास है? तो जनमत शब्द 1 नंबर है द्वंद्व, 2 नंबर है अवयवीभाव, 3 नंबर है तत्पुरुष, 4 है आपका दीर्घु। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 तत्पुरुष। अब 5वां नंबर है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है? तो इसका आंसर है दोस्तों 5 का 1 साधारण। क्या है इसका आंसर? साधारण। अब मैं 7 नंबर में जा रहा हूँ। दूर तलक किसकी गाथा है? दूर तलक किसकी गाथा है? तो दूर तलक गाथा है आपका 1 नंबर है इसका आकाश, 2 है सागर, 3 झरना, 4 धरती। तो आंसर है इसका 4 धरती। क्या है इसका आंसर? धरती। उसके बाद है नील गगन का एक शब्द क्या होगा? नील गगन का एक शब्द क्या होगा? नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 8 का नीलांबर पीतांबर। नीलांबर पीतांबर इसका आंसर है। नीलांबर इसका आंसर है दोस्तों। उसके बाद खिलता फूल क्या हो जाता है? खिलता फूल क्या हो जाता है? खिलता फूल क्या है? तो खिलता फूल इसका आंसर है दोस्तों 1 मलान। उसके बाद 10 नंबर है जब सावन घन घिर जाते तब कौन छिप जाता? जब सावन घन घिर जाते तब कौन छिप जाता है? इसका आंसर है दोस्तों आपका शशि। कौन? शशि 2।
दो इसका आंसर है शशि। उसके बाद 11 नंबर है, निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? निम्न में से कौन आक्रामक क्रिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, 1 नंबर है बच्चा खेल रहा है, 2 है वह पुस्तक पढ़ रहा है, तीसरा है पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, चौथा है माँ भोजन बना रही है। तो उत्तर है 1, बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है इसका आंसर है। 12 नंबर में है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? 1 है मैं खेल रहा हूँ, 2 है वह पढ़ रहा था, 3 है वह रोटी खा रहा है, और 4 है चिड़िया उड़ रही है। तो इसका आंसर है 3, वह रोटी खा रहा है। तेरह नंबर का है आपका, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा। तो इसका आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन है अध्यापक, 2 है आचार्य, तीसरा है हल्का, चौथा है भारी। तो इसका आंसर है भारी, चौथा। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? 1 नंबर है श्याम, 2 है सफ़ेद, 3 सफ़ेदी, 4 उजाला। तो इसका आंसर है 1 आपका श्याम। 15 नंबर का है, आजीवन कौन समास है? आजीवन कौन समास है? 1 नंबर है तत्पुरुष, 2 नंबर है अभिभाव, 3 नंबर है द्वंद्व, 4 नंबर है बहुब्री। इसका आंसर है दोस्तों 2। इसका आंसर है 2। उसके बाद 16 का है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद के होते हैं। इसका आंसर है 3। 1 नंबर 3 आंसर है। 17 नंबर है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? तो इसका आंसर है 4 मिश्र। 18 नंबर है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वह कौन वाच्य है? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया कौन वाच्य है? ऑप्शन है कर्तव्यवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 2 कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म कर रहा है इसलिए कर्मवाच्य। 19 नंबर में आते हैं, पिताजी घर के डैश है। पिताजी घर के डैश है, सही अवयव पद को चुने। 1 है निकट, दूसरा है दूर, 3 है दूरी, 4 है सटा। इसका आंसर हो जाएगा 1 आपका निकट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 1 नंबर 3, 2 नंबर 4, 3 नंबर 5, 4 नंबर 6। तो 3 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है 1, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आगे जा रहा हूँ। 21 नंबर, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? 1 नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 नंबर नागार्जुन, 3 नंबर सूरदास, 4 नंबर है आपका जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 नागार्जुन।
फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू है? 1 नंबर हवाओं की थिरकन का, 2 नंबर सूर्य की किरणों का, 3 नंबर नदियों की पानी के, और 4 है मिट्टी के गुण धर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का 3 नदियों के पानी का। 4 नंबर है फसल किसका गुणधर्म है? नहीं, 23 नंबर है आपका दोस्तों फसल किसका गुणधर्म है? 1 है हवा का, 2 है मिश्रित मिट्टी के, और 3 है जल का, और 4 है सूर्य प्रकाश का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिश्रित मिट्टी का। आगे चलते हैं 24 नंबर, फसल किसका रूपांतरण है? फसल किसका रूपांतरण है? 1 नंबर किसानों के हाथों का, 2 नंबर नदियों के जल का, 3 नंबर सूरज की किरणों का, 4 नंबर मिट्टी के गुणधर्म का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 सूरज के किरणों का, सूरज का किरणों का। 25 नंबर है सूरदास की काव्य भाषा है? सूरदास की काव्य भाषा है 1 नंबर अवधी, 2 नंबर ब्रजभाषा, 3 नंबर खड़ी हिंदी, 4 नंबर पूर्वी हिंदी। तो इसका उत्तर है 2 ब्रजभाषा। क्या है? ब्रजभाषा। 26 नंबर देखिए, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? 1 नंबर उद्धव को, 2 नंबर कृष्णा को, 3 नंबर कवि को, 4 नंबर बलराम को। तो ये कहा है उद्धव को कहा है। किसको कहा है दोस्तों? उद्धव को कहा है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए 27 नंबर, उत्सव कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? आकाश को, बादल, 1 नंबर आकाश को, 2 नंबर बादल को, 3 नंबर आंधी को, 4 नंबर सागर को। इसका 2 नंबर है बादल को कहा है। किसको गरजने के लिए कहा है? 2 नंबर यानी बादल को कहा है। अब 28 में आते हैं, विकल 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 उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? 1 नंबर उत्साह, 2 नंबर पद, 3 नंबर फसल, 4 नंबर अट नहीं रही है। 28 नंबर का आंसर है दोस्तों 1 उत्साह। क्या है? उत्साह। 29 नंबर देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? 1 नंबर है स्वयं प्रकाश, 2 नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी, 3 नंबर यशपाल, 4 नंबर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका हो जाएगा स्वयं प्रकाश, यानी इसका आंसर 1। 30 नंबर का है, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? 1 नंबर पान वाले का पान खाना, 2 नंबर पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, 3 नंबर है कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, 4 नंबर मूर्तिकार के द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना, नहीं 2 इसका आंसर है। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? हलदार साहब, 2 नंबर लेखक, 3 नंबर कैप्टन, 4 नंबर पानवाला। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन 3। क्या हो जाएगा? कैप्टन 3 नंबर का आंसर। 32 नंबर देखते हैं, कैप्टन क्या काम करता था? 1 नंबर फल बेचता था, 2 नंबर सब्जी बेचता था, 3 नंबर कपड़ा बेचता था, 4 नंबर चश्मा बेचता था। इसका आंसर हो जाएगा 4 चश्मा बेचता था। क्या बेचता था? चश्मा बेचता था। तैतीस नंबर है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? इसका आंसर हो जाएगा कहानी, 2 नंबर रेखा चित्र, 3 नंबर निबंध, 4 नंबर एकांकी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेखा चित्र 2 नंबर।
अब 34 में आते हैं। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? 1 नंबर नाटे, 2 नंबर लंबे, 3 नंबर ठिगने, 4 नंबर मझोले। तो इसका हो जाएगा 34 का 4 है दोस्तों, मझोले टाइप का आदमी थे। बाल गोविंद भगत साहब किनके मानते थे? 1 नंबर कबीर को, 2 नंबर तुलसी को, 3 नंबर सूरदास को, 4 नंबर रैदास को। ये मानते थे आपका कबीर को मानते थे। 1 नंबर इसका आंसर है। 36 नंबर देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? 1 जिस दिन उनका बेटा जन्म लिया, दूसरा जिस दिन उनके बेटे का ब्याह हुआ, तीसरा जिस दिन उनका बेटा गृहस्थ बना, चौथा जिस दिन उनका बेटा मरा। इसका आंसर हो जाएगा 1 दिन, जिस दिन उनका बेटा जन्म लिया। 1 इसका आंसर है दोस्तों। छत्तीस का आंसर है 4, जिस दिन उनका बेटा मरा। सैंतीस नंबर में चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, 3 नंबर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, और 4 नंबर अजय। इसका आंसर है दोस्तों 1 शिव पूजन सहाय। 38 में चलते हैं। कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? करंज तेल, तीसी तेल, नारियल तेल, सरसों तेल। ये सरसों तेल को कहते हैं दोस्तों। 4 नंबर होगा इसका आंसर। सरसों तेल को कड़वा तेल कहते हैं। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? 1 नंबर है नाभि और हथेली पर, 2 नंबर है नाभि और लीलार में, 3 नंबर है नाभि और पैरों पर, 4 नंबर है नाभि और आँखों में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, नाभि और लीलार पर में। 40 है अंतिम में लास्ट। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? 1 नंबर बाबूजी की गोद में, 2 नंबर माँ की गोद में, 3 नंबर नौकर की गोद में, 4 नंबर दादाजी के गोद में। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी के गोद में। 1 नंबर आंसर। दोस्तों 9 तारीख का जो परीक्षा हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव का सोल्व किया उत्तर अब समाप्त होता है। मैं फंडामेंटल कोचिंग सेंटर फुटानी मोड़ से बोल रहा हूँ। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।